दिल्ली में जल संकट लगातार बढ़ रहा है। बैठकों, बातों, मुलाकातों से मामला हल होता बिल्कुल नहीं दिख रहा और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने अब सड़क का रुख कर लिया है। आज दोनों पार्टियों ने पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। नई दिल्ली से लेकर दक्षिण दिल्ली तक नारे गूंजते रहे, तख्तियां लहराती रहीं, लेकिन पानी नहीं मिला दिल्ली वासियों को। और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता को खदेड़ने की कोशिश जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा यहाँ पर जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेड जो है वो तोड़ा था और अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उस बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन दोनों बैरिकेडिंग को फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जो है वो तोड़ दिया है। बिधूड़ी कह रहे हैं कि जल संकट के जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। रिजर्वायर वजीराबाद में 250 mg का था, वो गाद से भरा हुआ है। 233 mgd पानी कम आता है, उसकी सफाई कहीं नहीं है। हरियाणा पर इनका काम है दोषारोपण करना, दूसरे पर आरोप लगाना। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कितने mgd पानी बढ़ाया? बीजेपी इधर साउथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के वर्कर उसी वक्त हरियाणा हाउस की तरफ बढ़े, इस मांग के साथ कि हरियाणा दिल्ली को उसके जायज हक का पानी नहीं दे रहा। यहाँ भी पुलिस का खासा बंदोबस्त था। यहाँ बीजेपी के खिलाफ नारे लगे। पानी का संकट भारी है और इन सब के बीच कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार संकट से निपटने में नाकाम रही। कांग्रेस के राज में टैंकर माफिया के आरोप लगाते थे और अब खुद टैंकर माफिया को नहीं रोक पा रहे। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिल लें, पानी से त्राई त्राई कर रहा है। पैसे वाला आदमी तो खरीदेगा, वो टैंकर जो घूम रहे हैं उन्हीं के लिए घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक सब लोगों को बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक तरफ मंत्री धरने और अनशन पर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर उतर रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वाले पिस रहे हैं। जल संकट का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी के अनशन स्थल के बाहर आज जमकर हंगामा हुआ। अचानक आए कुछ लोगों ने मंच के पास जाकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ देर बाद इन प्रदर्शनकारियों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। धक्का मुक्की भी वहां पर काफी हुई। पूरा दिल्ली, पूरा देश आपको देख रहा है। बीजेपी ने आपको भेजा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार में बैठकर दिल्ली के लोगों के जान पे ढाका जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। 8 mgd। दिल्ली के जल मंत्री पानी के लिए अनशन कर रही हैं, लेकिन अनशन के दूसरे दिन भोगल में अनशन स्थल पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हमारी आवाज उठाता हूं और जिन भाजपाइयों के कहने के संजय सिंह जब मंच पर थे, इसी दौरान कई लोग मंच के करीब पहुंच गए और अचानक नारेबाजी शुरू कर दी। ड्रामा कर रहे हैं। पूरा दिल्ली, पूरा देश आपको देख रहा है। बीजेपी ने आपको भेजा है। इसके कुछ मिनटों तक हंगामा होता रहा। भेजा है। करो जो करना है, इनके साथ कुछ मत करो, इनको चिल्लाने दो। संजय सिंह मंच से कहते रहे कि ये बीजेपी के भेजे लोग हैं। पूरा दिल्ली, पूरा देश आपको देख रहा है। बीजेपी ने आपको भेजा है। आपको बीजेपी ने भेजा है। जब नारेबाजी नहीं थमी तो आपके वर्कर भी तैश में आ गए। मंच से ऐलान हुआ कि नारेबाजी करते इन लोगों को जबरन बाहर कर दिया जाए। किसी के साथ मारपीट ना हो, किसी के साथ धक्का मुक्की ना हो, इनको प्यार से समझा के बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद जमकर धक्का मुक्की होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों में से एक एक को चुन चुन कर बाहर निकाला गया। यहाँ पर बनाने में मदद करें और बहुत सारे पुलिस के लोग खड़े हैं। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। काम है कानून व्यवस्था। एक महिला के तो बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि ये वो बस मार्शल थे जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और इस वजह से आम आदमी पार्टी से खफा है। हम लोगों को दिल्ली सरकार ने बिगर कोई नोटिस दिए बेरोजगार कर दिया। हमारी जो संख्या है 10,792 जो हम लोग बेरोजगार हैं। आज हम इनसे अपनी वही बात रखने आए थे। 10,792
डीटीसी बस मार्शल हैं। दिल्ली सरकार ने इनका रोजगार छीन लिया। 27-28 तारीख को इनका ज्ञापन विधानसभा में पास हुआ था, बट इनको बेरोजगार रखा हुआ है। आतिशी के धरना स्थल पर इस प्रदर्शन और नारेबाजी की वजह से एक वक्त अफरा तफरी के हालात हो गए, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। अमित भारद्वाज, आज तक। जल मंत्री आतिशी ने हंगामे पर कहा कि जो प्रदर्शनकारी आए थे उनका इरादा मुझ पर हमला करने का था, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ, गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ, मैं ऐसी हरकतों से ये सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूँ। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। दिल्ली के पानी संकट को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान यहां पर मचा हुआ है। जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। आतिशी का कहना है कि हरियाणा ने इतना पानी रोका जिससे 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास बुझ सकती है। आतिशी ये भी कहती है कि पानी मिलने तक वो अनशन जारी रखेंगे। जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, ये अनिश्चितकालीन अनशन चलता रहेगा। ये बेहद कठोर तपस्या है। आज से वो सरेंडर कर दें कि जल बोर्ड आप लीजिए। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। दिल्ली में पानी को लेकर घमासान मचा है। जल मंत्री आज लगातार दूसरे दिन अनशन पर है। आतिशी का दावा है कि हरियाणा ने कल 110 MGD कम पानी दिया और पानी मिलने तक उनका अनशन जारी रहेगा। 1005 MGD पानी में से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन अब पिछले 2 हफ्तों से लगातार हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रही है। वो 613 MGD की जगह 513 MGD पानी दे रहे हैं, यानी 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम दे रहे हैं। आज सीपीआई नेता डी राजा आतिशी के समर्थन में अनशन स्थल पर आए। राजा ने भी कहा कि दिल्ली के पानी संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। दिल्ली में पानी की जंग इस मोड़ पर आ पहुंची है कि दिल्ली करीब 1 महीने से पानी के घोर संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पानी का संकट कितना बड़ा है। पानी का टैंकर ही एक आसरा है। लाखों लोग टैंकर का इंतजार करते हैं और फिर टैंकर आते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। कुछ मिनट में पूरा टैंकर खाली हो जाता है। दिल्ली सरकार की दलील है कि हरियाणा को दिल्ली को 613 MGD पानी देना है, लेकिन वो सिर्फ 513 MGD पानी दे रहा है। 100 MGD पानी कम है, जिसकी वजह से दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। शुक्रवार को हरियाणा ने 120 MGD पानी कम दिया और अब हरियाणा की दलील देखिए। वो कह रहा है कि दिल्ली का तय शेयर 719 क्यूसेक है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार 1049 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ छोड़ रहा है। सारे आरोप निराधार हैं। पानी के खिलाफ मोर्चाबंदी में आपकी सरकार ने पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की। हर दिग्गज नेता भोगल में अनशन की शुरुआत पर पहुंचे। बड़े नेताओं के भाषण हुए, यहां तक कि सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। आरोपों प्रत्यारोपों की जंग दोनों तरफ से जारी है। दिल्ली सरकार बीजेपी, केंद्र और हरियाणा सरकार पर दोष दे रही है, तो दिल्ली सरकार की दलील है कि हम पानी के लिए हरियाणा यूपी पर निर्भर हैं, जो इस संकट की घड़ी में पानी रोक रहा है। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में पानी पर हो रही ये राजनीति तो आपने देख लिया। आइए अब हम आपको दिल्ली वालों का दर्द दिखाते हैं, जिनको कई हफ्तों से जरूरत भर पानी तक नहीं मिल पा रहा है। वो चाहेगी और सरकार चाहेगी तो दिल्ली में कुछ भी कर सकती है। अगर उसको धरने पे बैठी हुई है तो स्लम बस्ती में आके बैठे, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ बैठे।
खुद तो बोतल जो है सो बिस्लरी की लेके बैठी हुई है। लोगों का पानी नहीं मिल रहा। टैंकर जो आता है उसका पानी भी अब ठीक नहीं आ रहा। बर्मे का पानी लोग यूज करते हैं। ये सब एक दिखावा है। अरे क्या कहेंगे, अनशन पानी का थोड़ी किया है, उन्हें खाने का अनशन किया। पानी तो पी रही ना, सबसे कमी पानी की है। यहाँ पे पानी की समस्या देखना है तो मार्केट में, गलियों में, झोपड़ी में, छोटी कॉलोनियों में जाके देखे पानी। वहाँ वीआईपी एक एरिया में जाके बैठ गई है, पानी तो पी रही ना। पानी की समस्या है और पानी की समस्या दूर करना है जनता का, तो अपने सरकार चला रही उसमें बहस करे, उनसे बात करे। जहाँ से जिन राज्यों से पानी नहीं मिल रहा उनसे संपर्क करे। उसको धरने पर जहाँ बैठी कौन सा दूसरा राजा के उससे पूछेगा भाई तुम्हारी क्या समस्या है। ये खाली जनता को दिखा के ड्रामा करने का काम है। ये सारा नौटंकी कर रही है। आतिशी जी को अगर धरने पे बैठी हैं, सत्याग्रह पे बैठी हैं, तो झुग्गी बस्ती में आके बैठना चाहिए। अपने घर के बाहर बैठी उन्हें तो वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। झुग्गी बस्ती में आके देखे ना पानी लोग कैसे पी रहे हैं, कैसे मिल रहा है लोग को पानी। एक गिलास हमारे यहाँ का पानी पी के देखेगा। पाइपलाइन बिछे हुए 7 साल हो गए, लेकिन आज तक एक बूंद पानी नहीं आया पाइप के अंदर में। यहाँ के एमएलए हैं इसके बग्गा जी, ना कोई सुनवाई ना कुछ हो। और इस सब पर राजनीति के बीच आज तक पहुंचा हथनीकुंड बैराज, वो हथनीकुंड बैराज जहां से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। देखिए यहां क्या स्थिति है और पानी का स्तर क्या है, और क्या यहां से दिल्ली के लिए पानी वाकई छोड़ा जा रहा है। हम लोग यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और अगर आप मेरे बाईं ओर देखें तो आपको इस बैराज का एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा। साथ ही दिखाई देगा आपको जल स्तर। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब की बार हथनीकुंड बैराज का जल स्तर 40% नीचे आ गया है। अगर आप इस बैराज के बीच में देखें तो हमें सूखी जमीन दिखाई देगी। पिछली बार ये जमीन डूबी हुई थी। और अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में देखें तो हमें एक दलदली भूमि दिखाई देगी। इससे भी साबित हो रहा है कि अब की बार जल स्तर काफी नीचे है। बरसात में जब पानी होता है तो ये बैराज पानी से लबालब भर